तो iPhone 11 क्या आपको 2021 में परचेस करना चाहिए, क्योंकि ये 2 जनरेशन पुराना हो जाए, क्योंकि कुछ दिन बाद यहाँ पे iPhone 13 लॉन्च होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको iPhone 11 2021 में परचेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेन रीजन ये है कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट काफी देखने को मिलता है। कोई भी सेल आता है तो ये आपको बिलो 45,000 देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को लाइक वगैरह नहीं कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। नीचे लाइक बटन बहुत ही क्लोज है, और मुझे पता है कमेंट सेक्शन बहुत अभी नीचे अजीब सा कर दिया, लेकिन लाइक बटन तो यहाँ पे नीचे है, लाइक कर दो इस वीडियो को। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखना होगा, जो अभी iPhone 11 का जो बॉक्स आएगा उस पर आपको चार्जर और हेडफोन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको अलग से ये एडिशनल कॉस्ट जोड़ लेना है। चार्जर आपको परचेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि आपके पास जो घर पे चार्जर है उससे आप चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जब आपको केबल देखने को मिलेगा वो टाइप C टू लाइटनिंग केबल देखने को मिलेगा, तो आपको चार्जर अलग से परचेस करना ही पड़ेगा। और हेडफोन तो ऑप्शनल है, आप के पास हो भी सकता है, कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन चल जाएगा, उसको लेके यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्जर का कॉस्ट आप फोन के साथ जोड़ लो। और नेक्स्ट यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 128GB ले कि 64GB ले, क्योंकि 64GB यहाँ पे सस्ता आता है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली मैंने बताया था अनबॉक्सिंग वीडियो में 64GB को आपको स्किप करना है मैक्सिमम। अगर आप स्किप करोगे तो आपका बेनिफिट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपका काम बहुत ही रेयर है, आप फोटोज वगैरह इतना क्लिक नहीं करते हो, प्रोफेशनल काम के लिए इसको लेना चाहते हो, तो आप 64 की तरफ जा सकते हो। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट या फिर यंग हो तो फोटो वगैरह बहुत क्लिक करते हो, तो आपको भाई 64 की तरफ नहीं जाना है, 128GB मिनिमम प्रीफर करो। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको A13 बायोनिक चिप मिलता है। कोई डाउट नहीं है, आज के टाइम में भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। आप फोन पे कुछ भी करो, ये आपको बिंदास परफॉर्मेंस देगा, कहीं पे ये अटकने वाला नहीं है। और एप्पल के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर ये लोग बनाते हैं ना, तो बहुत दिन तक ये लास्टिंग कर जाता है। एंड्रॉइड के केस में भले ही हमें हैंग करते हुए दिख जाए या फिर कैमरा परफॉर्मेंस दिन पर दिन खराब होते जाए, लेकिन आईफोन के केस में ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एंड्रॉइड फोन कैसे 1-2 साल के बाद आपका जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा घटिया हो जाता है। तो पिक्सल के साथ इसका एक वीडियो लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आप इसको देखना चाहते हो। और यहीं पे बात कर लेते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है 12+12 मेगापिक्सल का। आज के टाइम पे कोई भी एंड्रॉइड फोन मुझे नहीं लगता कि 12 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लॉन्च करने का हिम्मत भी रखता है। और आईफोन को यहाँ पे आप देखो 12 मेगापिक्सल पे यहाँ पे धूम मचा रहा है। कैमरा क्वालिटी नो डाउट काफी बढ़िया है, और वीडियो का मामले में तो एंड्रॉइड से कोई भी कंपैरिजन होता ही नहीं है। अगर आपका मेन काम वीडियोग्राफी है तो आपको इसको मतलब डेफिनेटली कोई चॉइस बनता नहीं है, आप आराम से इसको खरीद सकते हो। वीडियो के मामले में बहुत ही बढ़िया है, बोथ फ्रंट एंड रियर कैमरा। और नेक्स्ट बात करते हैं BGMI की। तो यहाँ पे बहुत जल्द BGMI आने वाला है, और इसको लेके तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आईफोन XR में इतना अच्छा PUBG चल रहा था, तो यहाँ पे तो आपको A13 बायोनिक चिप मिलता है। और ऑलरेडी यहाँ पे PUBG परफॉर्मेंस टेस्टेड है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस अभी भी सेम है, कोई ऐसा नहीं कि डाउन हो गया है। परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा iPhone 11 में। लेकिन एक चीज है कि फोन यहाँ पे जो फोन का जो फ्रेम है वो मेटल में बना हुआ है, तो यहाँ पे हीट ज्यादा महसूस होता है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना, जो कि आप कवर के साथ इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करो बैटरी बैकअप की। तो अगर आप एक हेवी यूजर हो तो यहाँ पे आपको फोन को एक बार चार्ज करना पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मॉडरेट या फिर लाइट यूजर हो, जो कि कॉल्स वगैरह लेते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे सोशल मीडिया यूज कर लिया, तो आपका यहाँ पे पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन हैवी यूजर को यहाँ पे एक बार चार्ज करना पड़ेगा। तो चार्जर लेना तो फास्ट चार्जर ही लेना यहाँ पे। और आईफोन के साथ जैसे कि आता है IP68, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ये सब चीजें जो कि आईफोन के साथ अच्छी चीजें आता है, उसके साथ बुरी चीजें भी आता है, जो कि आपको पता है। अगर आप एंड्रॉइड से शिफ्ट कर रहे हो इस पे, तो व्हाट्सएप का यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, और भी काफी सारे दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे फाइल मैनेजर नहीं है। तो आईफोन का जो दिक्कत है वो तो हर एक आईफोन में है, ऐसा कोई 11 में ज्यादा मतलब दिक्कत हो गया, 12 में बढ़िया हो गया, ऐसा चीज नहीं है। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जो लोग ना कॉम्पैक्ट फोन पसंद करते हैं, यहाँ पे जो फोन का साइज है वो तो काफी बढ़िया है, जो लंबाई है बढ़िया है, लेकिन जो विड्थ है ना थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू नोट 2। आप देखो मैं इसको पूरा पकड़ सकता हूँ, तो आईफोन 11 को यहाँ पे मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा फोन का जो विड्थ है वो ज्यादा है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और नॉच आपको पता ही है वो जाने वाला नहीं है, तो
आजकल मास्क पहन के बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा है, तो वो चीज़ तो मतलब अभी कुछ किया नहीं जा सकता, आपको झेलना पड़ेगा। तो और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे आपको 5G सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और ऐसा मत सोचना कि सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ 5G आ जाएगा इस फोन पे। तो 5G अगर आपको लेना है तो मिनिमम आपको iPhone 13 पे जाना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कितना एक्सपेंसिव है अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर आपका मतलब गोल है कि मैं फ़ोन को ना काफ़ी अच्छे टाइम तक यूज़ करूँगा, क्योंकि आईफोन बहुत दिन तक चल जाता है, 4-5 साल तक आप इसको खींच सकते हो, तो आपको मिनिमम iPhone 13 पे जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई 5G आएगा तो 4G गायब हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लो। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया या फिर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर दो, लाइक ज़रूर करना, और यहाँ पे जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।